राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल अनामिका लव्स कॉमेडी एंटरटेनमेंट टाइम पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरा तीसरा व्लॉग है, थोड़ा सा मेरे बारे में बताने के लिए और थोड़ा सा जो मेरे दिमाग में चलता रहता है हर वक्त। कुछ देख लिया तो दिमाग में सोचती रहती है यार ये ऐसा क्यों है, थोड़ा उस बारे में बात करने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हो, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कॉमेडी करना पसंद है। फॉर अ टाइमिंग मैंने अभी अपने प्रोफेशन से ब्रेक लिया हुआ है। तो बेसिकली उसका एक छोटा सा बट बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न है वो कि मेरी बिटिया अभी 3 साल की है एंड शी नीड्स अ पेरेंट। तो मैं चाहती हूँ उसकी जो ग्रोइंग माइलस्टोन है ना, किसी एक पेरेंट का होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम मेड्स रख सकते हैं, हम नैनीज रख सकते हैं, बट जो मॉम डैड कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते, चाहे आप उनको कितना ही पैसा दे लो। तो मैं उसको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए उसके इस माइलस्टोन्स में उसके साथ रहना चाहती हूँ, चाहे मुझे अपनी लाइफ का थोड़ा सा पार्ट सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े। एंड दैट्स ऑल मदर आर अबाउट। अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो बनता है कि नहीं। चलिए, दैट इज़ द थिंग कि मैंने क्यों कॉमेडी करना शुरू किया, वो भी मैं अभी, मतलब मुझे पसंद भी है, ठीक है, इसलिए भी किया। अब सेकंड पॉइंट जो मैं कह रही थी कि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो ये है कि मैं ना आजकल इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखती हूँ। इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो क्या होती है कि पति को ऐसा करना चाहिए कि पत्नी की बात सुने, ये करे, वो तुम्हारा मतलब अपने घर को छोड़ के आई है एंड पत्नी को अपने पति को बहुत कुछ मानना चाहिए, ऐसे न ऐसे। देखिए, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं जानती ना, मैं ज़्यादा कुछ कहना चाहूँगी इसमें। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि दोनों को ही कुछ, मतलब साथ में रहना है खुश, तो एक दूसरे को समझना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। अगर लड़की अपना घर छोड़कर आ रही है तो उसमें उसकी भी मर्जी है और उसके पेरेंट्स की भी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है। एंड अच्छी बात है, वो आ रही है, सब कुछ है, वो भी अपनी एक फैमिली स्टार्ट कर रही है। तो अगर वो कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो वो अपनी फैमिली के लिए कर रही है, जो वो आगे स्टार्ट करेगी, ना कि वो सिर्फ लड़के के लिए कर रही है, लड़के की फैमिली के लिए कर रही है। ये बहुत ही गलत, कहते हैं ना, प्रेजेंट करना होता है कि जी वो लड़के के घर आ रही है तो लड़के की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, बनती है, लड़के की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं मानती हूँ कि लड़के को लड़की के इमोशंस को कंसिडर करना चाहिए, कि ऑब्वियस ही बात है यार, वो भी अपनी फैमिली को छोड़कर आई है, उसके पेरेंट्स को, उसके भाई को, उस एटमॉस्फेयर को जिसमें वो एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेकर आई है, बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। और ये लड़की का राइट है, उसे करना ही कर पड़ेगा लड़के को उसके लिए ये सब चीज़ें। बट और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी तो देखिए ना आप, कि जिन लोगों ने अपना स्पेस किसी के साथ शेयर नहीं किया, चाहे मतलब कोई भी हो, इफ बट ABC, वो एक ऐसे इंसान के साथ अपने बेटे को शेयर कर रहे हैं पेरेंट्स। आप खुद एक पेरेंट की तरह समझ सकते हो, जब आप अपने बच्चे को किसी के साथ शेयर करते हो, इट इज़ नॉट ईजी। अगर लड़की वालों के पेरेंट्स के लिए इजी नहीं है तो लड़के वालों के पेरेंट्स के लिए भी इजी नहीं होता है। एक जो मदर होती है ना, वो चाहे लड़का हो उसका बच्चा, चाहे लड़की हो, वो उस पर अपना हक ऐसे समझती है ना कि यार नहीं, ये तो मेरा ही है बस। और उसके लिए एक्सेप्ट करना कि उस बेटे की लाइफ में कोई इतनी इम्पोर्टेंस रख सकता है कि वो उसको ओवरलुक कर दे, बहुत ही मुश्किल होता है यार। मैं एक मदर हूँ, कल मेरे बेटे की शादी होगी, उसके लिए बस थोड़ा सा ये है कि आजकल की जनरेशन को, हमारी वाली जनरेशन को थोड़ा अपना माइंड सेट ऐसे करना पड़ेगा कि व्हेन वी वर बहू, तो हम चाहते थे हमारे हस्बैंड हमारे लिए सोचें। तो आगे अगर हमारा बेटा किसी से शादी करेगा तो हमें वो माइंडसेट रखना है कि यार ठीक है, उनकी लाइफ है, लेट देम लिव। और अगर हमें चाहिए कि हमारे बच्चे हमें प्यार करे,
अनकंडीशनली, तो हमें उनको जीने देना होगा उनके हिसाब से। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर जगह लड़के गलत नहीं होते हैं और हर जगह लड़की गलत नहीं होती है। अगर लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ रही है तो लड़का भी अपना प्यार, अपने माँ बाप का प्यार उस लड़की के साथ बांट रहा है। और आजकल का सिनेरियो तो ऐसा है कि मैं बहुत हार्डली देखती हूँ कोई लड़की जॉइंट फैमिली में रहती है। जब लड़की जॉइंट फैमिली में रह नहीं रही है, उसके पेरेंट्स की सेवा नहीं कर रही है, उसके पेरेंट्स का आउटलुक नहीं कर रही है, ठीक है, दूर से बैठ के हर ख्वाहिशें, हर डिमांड पूरी कर रही है, बट साथ तो नहीं रह रही है ना। तो सेम कंडीशन लड़के लड़का भी तो है, उसने भी तो अपने पेरेंट्स छोड़े हैं ना। सॉरी, माइक गिर गया, हाँ कैमरा गिर गया। उसने भी तो अपने पेरेंट्स छोड़े हैं ना, ठीक है। अब मैं ना किसी लड़के की साइड बोल रही हूँ ना मैं लड़की की साइड बोल रही हूँ। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ ना कि लोग आजकल अपनी मैरिड लाइफ इसलिए ख़राब कर रहे हैं क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। एक हस्बैंड वाइफ कभी अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, ठीक है। एक लड़का है, उसकी मम्मा उससे शेयर नहीं करना चाह रही है, वो कहती है यार तू बदल गया, तेरी शादी होगी, तू बदल गया, तू ऐसे नहीं था। यार एक बात उस मदर से पूछी जाए, आप किस बेसिस पे ये बात कह रहे हो कि वो बदल गया? क्या आपके बेटे के अंदर दिमाग नहीं है? क्या वो अपने दिमाग से नहीं चलता है? ठीक है, बाकी सब चीज अगर वो आज आपका फेवर कर देता है तो आपके बेटे में बहुत दिमाग है, और वही बेटा अगर बहू को फेवर कर देता है तो बेटा बहुत खराब है। ऐसा क्यों? जब आप खुद बहू थी तब आप चाहती थी आपके हस्बैंड आपको प्रेफरेंस दे, ना कि आपकी मदर इन लॉ को। आज जब आप उस स्टेज पे हो, जब आप खुद मदर इन लॉ, तो आप सेम चीज कर रहे हो जो आपकी मदर इन लॉ ने आपके साथ करी। आपको तो अपने एक्सपीरियंस से ऐसा करना चाहिए था कि जो बहू भी आई है ना वो आपको माँ मानने में मजबूर हो जाए, इतना प्यार देना चाहिए था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि नहीं होती हैं, कुछ लड़कियां नहीं एक्सेप्ट करती आपको एज अ मदर, तो ठीक है, उस लड़की की मदर की तरह तो बन के दिखाओ, उसको इतना प्यार दो, उनको इतना स्पेस दो कि वो तुम्हें प्यार से बुलाएं, तुम्हारी सेवा करने चाहें। अब तुम एक रिश्ते के नाते अपनी सेवा प्यार थुपवाना चाहो तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। सॉरी। और यहीं पर लड़की के घर वालों की तरफ से देखें तो अब क्या है, आजकल के पेरेंट्स का क्या इशू हो गया है कि अगर दो भाई हैं या भाई बहन है या कुछ ऐसा है, व्हाट दे वांट कि उनका जो दामाद है भाई वो सुप्रीम हो जाए, ठीक है। भाई लगेगा उनकी बेटी है यार, वो बेटी को टॉप पे देखना चाहेंगे। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब उनकी फीलिंग्स को गलत नहीं कहूँगी बट उनके तरीके को बहुत गलत कहूँगी। आप किसी की फैमिली को तोड़कर चाहते हो आपकी बेटी खुश हो जाए, क्या वो जायज़ है? कल को यही चीज़ आपके घर में हो, क्या वो जायज़ है? मुझे ये बताइए, कल को आपका बेटा यही चीज़ करे, अपनी बहन से या भाई से रिश्ता तोड़ दे जस्ट बिकॉज उसकी वाइफ चाहती है, वो गलत है। आप अपनी बेटी को ये बोलिए ना कि नहीं, तू अगर बनाकर चलेगी, रिश्ते निभाकर चलेगी तो तुझे प्यार मिलेगा, ठीक है। नहीं भी मिलता, तुझे एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि यू आर ऑन द राइट पाथ। पर ऐसा होता ही नहीं है। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अगर तुझे इसने कुछ कहा या इसके घर वालों ने कुछ कहा, हम हैं तेरे साथ। अरे जो तुम पहले ही अपनी बेटी को बदतमीजी करने का लाइसेंस दे रहे हो तो उसकी गृहस्थी कैसे बच जाएगी? सब मतलब सारी लड़कियों का ये मानना है कि उनकी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका घर टूटे, पर उनके माँ बाप का इंटरफेरेंस उनका घर तोड़ रहा है, ये चीज वो नहीं जानती हैं। आप अपने पेरेंट्स को सब चीज मत बताइए, मेरी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, सब चीज मत बताइए, क्योंकि पेरेंट को नहीं पता आप किस सिचुएशन में वो चीज हुई है। मैं नहीं कहती पेरेंट्स की गलती, मैं तो उस लड़की की गलती बोलती हूँ। पेरेंट्स की गलती कभी नहीं होती है, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो।
ये लड़का लड़की के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ कैसे संभाले, कितना उसको अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब अगर लड़की सारी चीज़ अपने पेरेंट्स को बता रही है, ऑब्वियसली अप डाउन्स रहते हैं, नोक झोंक भी होती है हस्बैंड में। अगर तुम एक एक बात बता रहे हो कि मेरे हस्बैंड से इस बात में लड़ाई हुई, कि उसकी मदर ने ऐसा कह दिया, ये सब। अब जिन पेरेंट्स ने आपको सराखों पे रखा है वो आपको दुखी कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो आपको ऐसा सजेशन देंगे कि तू छोड़, तुझे नहीं समझ में आना तू छोड़, डिवोर्स ले, हमारे पास आ जा, हम तुझे पाल लेंगे। पर वो पेरेंट्स एक चीज भूल गए हैं, एक एज फैक्टर ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद आप अपनी बेटी के साथ नहीं होंगे, उसके हस्बैंड होंगे, उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं होंगे, उसका पति उसके साथ होगा, कोई उसके साथ नहीं होगा। तो आप अपनी बेटी को ये समझाइए, नहीं बेटा, अगर कुछ गलती हुई है, अगर आप गलत नहीं भी हो, फिलहाल सिचुएशन को संभालने के लिए आप सॉरी बोल दो। और फिर जब आपका पति का दिमाग शांत हो जाए, उसे प्यार से समझाओ, अच्छा मैंने तो सॉरी बोल दिया, अब आप मुझे बताइए क्या इस तरह से बिहेव करना सही था? इस तरह से मेरी बात को गलत समझना सही था? अब मैं अपने दिल की बात आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? ये भी तो समझा सकते हैं ना आप अपनी बेटी को। पर नहीं, हम ये चीज क्यों समझाएंगे? हमारी नाक नीची हो जाएगी, भैया हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमारा तो बहुत दबदबा है, हमारी बेटी कैसे एडजस्ट करेगा तो वो करेगा। तो ये जो अप्रोच है ना पेरेंट्स की, और ये जो अप्रोच है कपल्स की, कि अपने पेरेंट्स को एक एक बात बताना, एक एक बात डिस्कस करना, ये बहुत गलत है। आजकल डिवोर्स ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बहुत है। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरा नेचर ना बिल्कुल अपोजिट है। ही इज़ वेरी साइलेंट, ही इज़ इनटू हिमसेल्फ, एंड मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत मजाकिया हूँ। ही इज़ अ सीरियस कैंड, मैं बहुत मजाकिया हूँ। एंड यू नो व्हाट, अपोजिट अट्रैक्ट्स। ऐसा नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उनसे मैच करते हो, आप यकीन नहीं मानोगे, 99% नहीं मैच करते। बट हम एक दूसरे के साथ पता खुश क्यों हैं? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। एंड ही रिस्पेक्ट मी फॉर दैट, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। एंड कभी कोई मतलब उनके पेरेंट्स, मुझसे गलती भी होगी ना तो मुझसे कुछ कहते ही नहीं, ना उनसे मेरे बारे में कुछ कहते, क्योंकि उन्होंने एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट मेरे लिए बना रखी है। सेम मेरा है, मैंने अपने पेरेंट्स को कभी अपनी मैरिटल लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करने दिया। तो वी आर हैप्पी। तो मेरी तो रिक्वेस्ट सभी कपल से यही है, मेरे एक्सपीरियंस से या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, प्लीज़ अपना दिमाग चलाइए। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है अपने पार्टनर के साथ वो ज़्यादा कीजिए, ना कि एक दूसरों में कमी निकालिए। कमियां सब में होती हैं, नो बडी इज़ परफेक्ट, नो बडी। तो कमियां निकालना छोड़िए और एक हैप्पी नोट पे कोशिश कीजिए उस रिश्ते को निभाने के लिए। आपके पेरेंट्स भी निभा कर ही आगे आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिना एडजस्टमेंट के ही आगे बढ़े हैं। पूछना कि उन्होंने एडजस्टमेंट की थी कि नहीं की थी। तो राजकुमार राजकुमारी सब होते हैं अपने माँ बाप के लिए, बट जब आप एक रिश्ते में बनते हो तब आप एक पति पत्नी बन जाते हो, ना कि राजकुमार राजकुमारी रहते हो। तो अपनी ज़िंदगी जियो, अपने पार्टनर की अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, और रही कुछ ऐसी बुरी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रही है तो उसमें मैं यही कहूँगी, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी, बट उसको एक पॉजिटिव अप्रोच से अप्रोच करो, ना कि मैं घर छोड़ दूंगा या मैं घर छोड़ दूंगी या मैं तलाक ले लूँगा। ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये सीरियसली कोई ऑप्शन नहीं होता है। बस मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि आई एम वरीड
ऐसे ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिचुएशनलशिप, आई दिस वर्ड इज गोइंग ऑन, कि शादी भी एक मजाक बन के रह जाए। शादी कोई मजाक नहीं है। इससे सिर्फ आप दोनों नहीं जुड़े हो, आपके होने वाले बच्चे, आपकी फैमिलीज सब कनेक्टेड है। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द कपल्स, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। और भाई वो जो आजकल सिनारियो चल रहा है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, तो दे आर नॉट एट ऑल मैरिज मटेरियल्स। वो लोग शादी करने लायक ही नहीं है। तो उनको मैं ये टॉक्स उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समझाया इंसानों को जाता है, शैतानों को नहीं। जो ऐसी हरकत करते हैं, जो किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटते हैं, वो इंसान हो ही नहीं सकते, वो शैतान होते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, आई होप आप लोगों को थोड़ी सी तो समझ आई होगी मेरी इन बातों से कि मैं क्या मैसेज इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाह रही थी। मैं चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ तो मेरे आसपास के सभी लोग खुश रहे, इसलिए तो कॉमेडी वीडियोस निकालते हैं। तो वंस अगेन मैं आप लोगों से यही कहूँगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो यार, बस व्यू करके छोड़ देते हो। ऑन अ पॉजिटिव नोट, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।